लूका किताब उसका 8वां अध्याय 47वां वचन में वचन फिर एक से सीख के वचन पढ़ेंगे भाई। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, हम्म तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। किस कारण से छुआ और कैसे वो चंगी हुई। पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह जब उसके ऊपर लोग गिरे पड़ते थे, हाँ, और वो चेलों से कहते, यीशु मसीह कहता है चेलों से कि मुझे किसी ने तो छुआ, और उसके चेले कहते कि हे प्रभु, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, देख नहीं रहे कि कितनी भीड़ आपको दबाई जा रही है, हाँ, आप पर गिरे पड़े जा रहे हैं। तो बोलता है कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ। हालेलुया। तो ऐसा करके वो अपने प्रभु तो मालूम है, यीशु मसीह को तो मालूम है कि उस स्त्री ने उसको छुआ करके, लेकिन उनके मुंह से कहलाना चाहता था, इसके मुंह से, उस स्त्री के मुंह से कहलाना चाहता था। 12 साल की लहू बने वाली स्त्री का ये वचन है। हालेलुया। ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन इसकी एक और गहराई है। इसमें यीशु मसीह चाहता है कि उसके खुद अपने मुंह से वो वर्ण करे कि प्रभु मैं चंगी हो गई करके। हालेलुया। वहाँ पे क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी, और भीड़ के कारण सभी को उस गवाही के कारण सभी का गवाही के कारण सभी को विश्वास हो करके। हालेलुया। और एक जगह देखेंगे उत्पत्ति में। हालेलुया। उत्पत्ति निकालेंगे। उत्पत्ति निकालेंगे उसका तीसरा अध्याय उत्पत्ति किताब उसका तीसरा अध्याय 8वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के 8वां अध्याय, हाँ वही वचन, 8वां अध्याय का, सॉरी तीसरा अध्याय का 8वां वचन है। तीसरा अध्याय का 8वां वचन, उत्पत्ति की किताब उसका तीसरा अध्याय 8वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे एक दो बार थमो को निकलेंगे सारी, एक दिन बैठ कर सारी थमो पढ़ नहीं, वो पढ़ के ही निकलना चाहिए, ऐसे नहीं। तभी इस बाइबल की कीमत। कार्ड ले लो, चलो जाने दो, बाद में निकालते। तब तो निकालने को बैठो, पढ़ो बाबू। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, हाँ, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हाँ। उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम बस। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर को पता है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है वो कहाँ पे। तो परमेश्वर की आँखें, जिस परमेश्वर ने सब सृष्टि, पूरी सृष्टि को रचा, पेड़ पौधों को रचा, उनके पीछे वो जाके छुप गया। हालेलुया। छिप गया, फिर भी परमेश्वर जानता है कि वो छिपा है करके। परमेश्वर उसको देख सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके मुंह से जानना चाहता था, तू क्या किया, कौन सा पाप किया, क्या किया, तू क्यों छिपा करके। हालेलुया। तो ऐसे करके आदम और हवा भी बाहर निकला है। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि हम तेरे भारी शब्द से उनके छिप गए, हम डर गए। हालेलुया। पहले क्यों नहीं डरे? फिर से तो वापस पढ़ेंगे, देखो हर दिन आता था। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर वहाँ पे आता था। पहले इसमें 8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच। हालेलुया। वो हर शाम को उनको संगति करने के लिए आता था। आदम और हवा को संगति करने के लिए, मिलने के लिए आता था। जैसे हम लोग हर दिन शाम की संगति करते हैं, संडे की संगति करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। तो ये हम वैसे ही परमेश्वर आदम से मिलने को आता था।
लेकिन उस समय पहले आदम क्यों नहीं डरा? आप क्यों डर गया? क्योंकि उसने क्या किया? पाप किया। यहाँ पे पाप किया, इसके लिए छिप गया। वहाँ पे स्त्री चंगी हो गई, इसके लिए वो उस आगे आना चाहिए ताकि औरों को विश्वास बढ़े। हालेलुया। तो ऐसा करके हमारे मुख से प्रभु चाहता है कि हम अपने मुंह से हमारे पापों को अंगीकार करना चाहिए। हमारे मुंह से बोलना चाहिए कि प्रभु ने हम सच में पाप किया है। हालेलुया। एक गवाही के तौर पे मैं आप लोग को बताता हूँ इस वचन का उदाहरण। एक सिस्टर है, उस सिस्टर को 7 दुष्ट आत्मा थे। कितने? 7 दुष्ट आत्मा थे। वो प्रभु में आए और प्रभु ने उसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली। उन दुष्ट आत्मा ने उसकी कोख को भी बांध के रखा था। हालेलुया। ऐसे करते करते कोख भी खुल गई और दुष्ट आत्मा भी सब निकल गई प्रभु की दया से। प्रभु ने सब निकाल दिया और कोख को भी खोल दिया। उनको एक लड़का और एक लड़की हुई। हालेलुया। ऐसे करके बहुत अच्छे से जीवन बीत रहा था, वो प्रभु में आगे बढ़ रहे थे। तो पता नहीं किस कारण हुआ कि वो पीछे हट गए। हालेलुया। पीछे हट गए और उसको फिर से एक दुष्ट आत्मा सताने लग गया। वो दुष्ट आत्मा उसको बहुत तंग करता था, चिल्लाती थी, हाँ, लेकिन ऊपर नहीं आता था। प्रार्थना करते थे फिर चिल्लाती थी, संडे आराधना में आती फिर चिल्लाती थी। तो ऐसा करके हमेशा उसको चिल्ला के उसमें से आगाज़ करती थी, लेकिन वो ऊपर नहीं आते थे। बहुत समय हो गया, कम से कम 1.5 साल हो गया। तो ऐसे करते 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 बहुत समय हो गया, फिर उसको ना पथरी हो गया। हालेलुया। उस सिस्टर को क्या हो गया? पथरी हो गया। और वो पथरी हो गया करके तो बहुत प्रार्थना किया। उसमें फिर दुष्ट आत्मा आ गया दूसरा। पहले तो वो दुष्ट आत्मा ऊपर आता नहीं था, हाँ, उसके बाद फिर दुष्ट आत्मा ऊपर आया तो वो बहुत चिल्लाते थे और बात भी करते थे कि मैं किस तरीके से आई, कैसे आई करके। हालेलुया। लेकिन वो निकलते नहीं थे। उपवास रख के प्रार्थना किया, पास्टर जी ने प्रार्थना किया, मैं प्रार्थना किया, सब जन ने प्रार्थना की, लेकिन दुष्ट आत्मा जाती थी। आखिर मैं भी एक दिन कंटाल गया। मैं जाते तो है ही नहीं, क्या फ़ायदा। सच में मैं ऐसे बोला मन में, क्या फ़ायदा जाके वहाँ पे वो दुष्ट आत्मा का सामना करते, वो सुनती भी नहीं है, डरते भी नहीं है। हालेलुया। डरते भी नहीं दुष्ट आत्मा। तो ऐसे करते करते बहुत समय आ गया। फिर एक दिन ऐसा समय आ गया कि वो गांव में आए। गांव में आकर भी उनको इलाज नहीं मिला। फिर से उनको बहुत पेन हो गया, बहुत दर्द हो गया करके फिर डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनके घर पे 3 दिन का प्रार्थना रखने वाले थे कि बोला कि नहीं, कल परसों ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है, आखिरी दिन का एक दिन तो प्रार्थना लेके जाओ बोला। तो ऐसे करते करते उन्होंने 60,000 कर्जा उठाया और 60,000 कर्जा लेके बैठ गए। अगले दिन ऑपरेशन के लिए जाने वाले थे। फिर उस शाम को एक दिन, जिस अगले दिन जाने वाले हैं, और शाम को घर पे प्रार्थना रखा और प्रार्थना किया। और प्रार्थना करते करते बहुत सारा प्रार्थना करते करते मैं बोला कि बहन, याद करो कि प्रभु ने याद करो कि आपके मन में कोई पाप छिप गया करके प्रभु से माफ़ी मांगो करके, दिल से माफ़ी मांगो। हालेलुया। तो ऐसे करते करते उसको मन में वो सुबह भी सोच रही थी ऐसे कौन सा पाप हो गया, कौन सा गुनाह हो गया कि मुझे याद ही नहीं है जो पाप। हालेलुया। तो ऐसे करते करते उसको एक पाप याद आ गया। उसके एक बेटा बेटी हो गया, हाँ, एक लड़का लड़की हो गई। तीसरा जो बच्चा हो घर में ठहरा तो उसको दवाई खा के अबॉर्शन करा दिया। हालेलुया। तो ऐसा करके ये एक पाप है। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में सारा है जो बांझ थी, इतना प्रार्थना, इतना प्रभु के साथ में चलने के बावजूद भी उसको बच्चा नहीं। हालेलुया। राहेल है, हाँ, लिया और राहेल है, राहेल को बच्चा नहीं। याकूब ने 2 पत्नियां, याकूब ने राहेल के लिए 7 साल कमाया राहेल के लिए, लेकिन उसको लिया मिली। हालेलुया। फिर बोला नहीं मुझे राहेल चाहिए, तो बोलता 7 साल और कमा। हमारे इधर ये रिवाज नहीं है कि बड़ी को घर में रखे और छोटी को ब्याह दे, ऐसा नहीं है। तो उसका मामा ऐसा बोलता है याकूब का, तो बोलता ठीक है मैं उसके लिए 7 साल और कमाऊँगा। हालेलुया। 7 साल छोटी सी बात नहीं है, 7 साल बहुत होता है। और उसके अलावा उसने जो राहेल बहुत रूपवती थी, हालेलुया, राहेल ना सुंदर थी, इसके लिए उसने बोला मेरे को यही चाहिए करके फिर उसके लिए 7 साल और कमाए। तो उसके लिए कितना हो गया? 14 साल हो गया। हालेलुया। 14 साल तक उसने इंतजार किया और उसके बाद उसको ब्याह दी, लेकिन उसको भी बच्चे नहीं हैं। लिया को बच्चे हो गए, राहेल को बच्चे नहीं। राहेल बहुत रोती कि प्रभु मेरे प्रभु सुन। तो ऐसा करके वो बहुत सारे कुछ हो गया, लेकिन उसको बच्चे नहीं करके। हन्ना को भी बच्चे नहीं, होपनी को बच्चे हैं लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं।
अपनी बहुत प्रार्थना की लेकिन बच्चे नहीं। तो ऐसे करके कितने संसार में हैं जिनको बच्चे नहीं करके कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, और उनको प्रभु ने एक बेटा दिया, एक बेटी दी, हाँ, उसके अलावा भी फिर से प्रभु ने दिया, फिर क्या कर रहे वो पाप कर रहे। तो ऐसा करके मैंने भी सुन के रखा था। फिर अगले दिन वो जाने वाले थे, अगले दिन फिर प्रार्थना रखा, अगले दिन फिर उनको छोटा सा वचन हुआ, हालिया। तो प्रभु ने मेरे मुंह से कहलवाया कि आप लोग ने ये पाप किया कि आपने बच्चे को अवसन किया करके, ये पाप है। वो सुबह से लगी हुई थी, प्रभु मुझे याद दिला मेरे से कौन सा पाप हो गया, कौन सा गुनाह हो गया, मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है, हाँ। और पथरी को भी लेके इतना हंगामा बहुत, और ऐसा भी होता था उसके घर में प्रार्थना करके आते थे, ठीक, घर पे चले जाते फिर से चिल्ली मारने लगती। तो अड़ोस पड़ोस के भी बोलने लगे अभी ठीक करके जाएंगे, थोड़ी देर में फिर चिल्लाएगी, हाँ लिया, ये ऐसे नहीं भूत, ये भूत ऐसे नहीं निकलते। तो ऐसे कि गली मोहल्ले में सबके यहाँ पे ये हो गया, जो भगत थे वो भी मजाक करने लग गए, हाँ लिया। तो ऐसे करते करते बहुत कंटाल गए, सच में बहुत दुखी हो गए। फिर एक दिन ऐसे वचन बोलते बोलते जिस दिन उसमें दुष्ट आत्मा निकलती है, उस दिन मैं बोला कि मेरे मुंह से प्रभु ने बुलाया कि आपने ये पाप किया। मैंने ये बात सुन के रखी थी कि अबॉर्शन किया, मतलब आपने बहुत सारे पाप किए होंगे, लेकिन मेरे मन में एक बात आ रही, मैं आपको बोलता हूँ। एक नेक से आप मेरी बहन है, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, हाँ, कि आपने एक पाप किया बहन, चाहे मुझे आपको बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे, लेकिन मेरे मन से बहुत हट रहा है कि मैं ये बोलने के मजबूर हूँ, मेरे से रुका नहीं जा रहा। मैं आपको बात बोल रहा हूँ, ये वचन बोल रहा हूँ कि आपने एक पाप किया करके आपने अबॉर्शन किया। बोलती हाँ हम लोगों ने एक पाप किया। तो मेरा प्रभु इतना आशीष करके, हाँ, कितनी मन्नतें करके प्रभु पवित्र आत्मा ऊपर से आत्मा भेजता है, हाँ, और तुम उनको ऐसे गला घोट देते। वही जो आत्मा मर गई ना, आपने तो अबॉर्शन करके निकाल दिया, लेकिन वही आत्मा प्रभु को जाके उंगली करती है, क्यों भेजा मुझे, क्यों भेजा धरती पर, इसके लिए भेजा था क्या? तो इसके लिए प्रभु का नाम खराब होता है, हालिया, ये गलत है करके। तो वो दिन के बाद उसने बहुत रोके, सच में वो दिन रोई, प्रभु मुझे माफ़ करके, तब दुष्ट आत्मा आई, हालिया। तब मैं प्रार्थना करने लगा और प्रभु ने सच में दुष्ट आत्मा दिखाई, और दुष्ट आत्मा देखा और दुष्ट आत्मा को डांटा। सच में वो दिन मैंने इतने साल से प्रार्थना करते आ रहा, उसके घर में कभी भी दुष्ट आत्मा नहीं देखा मैंने। पास्टर जी प्रार्थना करते हैं तो भी कुछ भी नहीं हो रहा है। एक दिन तो पूरा प्रार्थना रखा, खाना भी रखा, पथरी का इलाज होने से पहले खाना भी रखा कि पास्टर जी प्रार्थना रखते हैं और खाना रखें। पास्टर जी को खाना भी खिलाया, प्रार्थना भी रखा, तो भी दुष्ट आत्मा नहीं आई। लेकिन वो दिन उसने जब माफ़ी मांगा तब दुष्ट आत्मा आई, हालिया। तो वैसे एक जैसे एक मत्ती किताब उसका 9वां अध्याय में लिखा है, मत्ती किताब उसका 9वां अध्याय में एक लकवे का रोगी रहता है, वो बहुत रोगी रहता है, और उस लकवे के रोगी को खाट पर रख कर प्रभु यीशु मसीह के पास में लेके आते हैं। निकालो मत, बाद में निकालो, समय नहीं, हालिया। खाट पर रख कर प्रभु के पास लेके आते हैं और छत को फाड़ कर नीचे उतारते हैं। तो वहाँ पे यीशु मसीह उसको इतना कष्ट से लेके आए, बाहर पब्लिक है, छत ही उखाड़ दिया और नीचे उतारा, और किया क्या, तेरे पाप समय हुए, हालिया, ऐसा बोला उसको। क्या बोला? तेरे पाप समय हुए। पहले उसको चंगा करना चाहिए था, चंगा नहीं किया। क्या किया? पहला तेरे पाप क्षमा हो, हालिया। उसके पाप क्षमा किए, उसके बाद उसको चंगा किया, हालिया। तो यहाँ पर भी वो सिस्टर बहन है जो उनको प्रभु ने पहले पाप जताया कि तूने पाप किया, पहले मान पहला, हाँ, उसके बाद तू चंगी हो करके। कितने समय से हम लोग प्रार्थना करते आ रहे थे, लेकिन दुष्ट आत्मा ऊपर नहीं आते थे। वो दिन दुष्ट आत्मा ऊपर आई और मुँह से बोली, हालिया, मुँह से बोले कि मैं बोला ये पथरी उतरी क्या है? बोलते कुछ नहीं, हालिया, कुछ नहीं पथरी है, मैं ही पथरी हूँ। उसके बाद उसको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, हालिया। दुष्ट आत्मा भी निकल गई और पथरी भी निकल गई, पथरी गायब। मतलब खुद ही दुष्ट आत्मा बोल रही है कोई पथरी नहीं है, मैं ही पथरी हूँ, कोई पथरी उतरी नहीं है, हालिया। आप बोलो, उसमें दुष्ट आत्मा ही खुद बोल रही कि पथरी
है ही नहीं, जबकि उसको पथरी का अगले दिन ऑपरेशन भी होने वाला था, 60,000 कर्जा उठा के रखा भी था, लेकिन सब ये दुष्ट आत्मा का खेल है। तो ऐसे करके दुष्ट आत्मा को प्रभु ने निकाला और तब से वो चंगी हो गई। हाल तो वैसे हम अपने मुंह से अंगीकार करना चाहिए, हमारे मुंह से बोलना चाहिए कि प्रभु सच में मैंने पाप किया, और नहीं याद आता है तो उसके लिए प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु मुझे याद दिला कि मैंने कौन सा पाप किया। अगर कोई मैंने ऐसे पाप किया है तो मुझे याद दिला, ताकि मैं उस पाप को याद करके मैं पछतावा करके माफ़ी मांगूँ। उस बहन ने रो के प्रार्थना किया कि सच में प्रभु मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है। हालिया पछतावा करने पर ही चोर भी जो सलीब पर लटका था, हाँ, वो भी स्वर्ग में गया। हालिया वैसे पछतावा करने से हमारे हर एक गुनाह माफ़ हो जाएगी और हमें चंगाई मिलेगी। लेकिन हम पछतावा नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे तो दुष्ट आत्मा कैसी जाएगी। हालिया तो यहाँ पे राहेल को अपनी हन्ना को, हाँ, कितना मेहनत करना पड़ा प्रार्थना कर करके, और प्रभु ने उसको ऐसे दे दिया तो भी क्या किया, पाप किया, उसका गला घोट दिया। तो ये बहुत गलत बात है। हालिया तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो बहन ठीक हो गई। और यहाँ पर भी यीशु मसीह जो स्त्री 12 साल से लहू बह रहा था, उसके वो चाहता था कि उसके मुंह से गवाही हो, ताकि और लोगों को भी विश्वास हो। हालिया तो वैसे हम अपने पापों को कबूल करना चाहिए। हमारे दादा परदादा ने जो पाप की उनको भी सुनना चाहिए कि प्रभु अगर उन्होंने पाप किए तो भी हमें माफ़ी दे। तो ऐसा करके हमारे हर गुनाह पाप क्षमा होंगे तो हम चंगाई पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करके हमारा संसार आगे चलेगा और हम इस संसार में जीते रहेंगे, क्योंकि ये संसार में शैतान का सिंहासन है। हम शैतान के सिंहासन के पास रहते हैं। भी 2020 में जो दुर्घटना घट गई कोरोना वायरस, उससे भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं आएंगी। अभी मसीह लोगों को सताया जाएगा। हालिया मसीह लोगों को मारा जाएगा, कूटा जाएगा, बहुत सारा कुछ होगा आने वाले समय में। तो जो और लिखा है प्रभु ने, जो अंत तक ठहरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालिया तो ऐसे करके हम इस आने वाले 2021 में हम डट के रहना चाहिए। तो प्रभु इस वचन को आशीष कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को मरणाता, सभी को जय मसीह की।